दूंगा फिर तुम प्यासे नहीं होगे। यीशु मसीह ने कहा जीवन की रोटी मैं हूँ, जीवन का पानी मैं हूँ, जो कोई मुझे खाएगा और पिएगा कभी प्यासा और भूखा नहीं होगा। आज मेरा बिलीव है कि जितने व्यूवर्स हैं, आप लोग रोज की रोटी को कंटिन्यू आप देख रहे हैं, आप बाइबल टीचिंग को फॉलो कर रहे हैं, आप कोर्स को फॉलो कर रहे हैं। आपकी लाइफ ऑलरेडी सेम नहीं है। आपके पास प्रार्थना का एक, जहाँ पर 24 आवर भी एक अलग से जो प्रार्थना सेंटर है हमारा, जो कॉल सेंटर है, जहाँ आप कॉल से आप प्रार्थनाएं करवाते हैं, वो तो ओपन था ही, जहाँ आप 24 आवर कभी भी फ़ोन करके प्रार्थनाएं करवा सकते हैं। लेकिन उसके बाद अब मैंने आपको खुदा की ग्रेस से आपको एक प्रेयर माउंटेन भी दिया है, जहां आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट के ऊपर हर 2 घंटे बाद ले हैंड से प्रेयर होती है, वो भी आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। और शाम को 8 बजे आप उसी प्रेयर माउंटेन से लाइव जुड़ते हैं, जहां पर लोग आपके लिए प्रेयर कर रहे हैं। मैं भी कभी उस अंदर के रूम से, कभी बाहर से मैं प्रेयर कर रहा हूं आप लोगों के लिए। तो ये आपके लिए ब्लेसिंग है। मेरा बिलीव है कि आज जो वर्ड आप सुनेंगे आपको सेम नहीं रहने देगा। मत्ती की पुस्तक को आज इस बाइबल टीचिंग में हम शुरू करेंगे और इसको लगातार अब हम पढ़ते जाएंगे और इसकी टीचिंग में जाते जाएंगे। जब मुझे बाइबल दी गई तो मुझे जब पहली बार जब परमेश्वर का वचन मुझे मिला तो नया नियम एक छोटे नीले रंग की किताब मुझे दी गई और बोला गया कि इस मत्ती की 1 की 18 से पढ़ना। तो पहले 17 लाइन्स मुझे पढ़ने के लिए मना की गई, तो 18 से मैं उसे पढ़ता था। लेकिन जैसे जैसे आप परमेश्वर में ग्रो करते हैं, आपको ये मालूम होता है कि बाइबल का एक बिंदु, बाइबल का एक सेमीकोलन, एक बिंदु, एक कोमा भी जो है, उसका एक बहुत बड़ा महत्व है। बाइबल कहती है, पौलुस ने एक जगह लिखा कि दाखरस के मतवाले ना बनो। और अगर आप बाइबल के उस पद को बड़े ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें आपको एक बड़ी शानदार एक चीज आपको नजर आएगी। जब आप इफिसियों 5 उसकी 17 आयत पढ़ते हैं, इस कारण निर्बुद्धि ना हो पर ध्यान से समझें प्रभु की इच्छा क्या है, दाखरस से मतवाले ना बने। अगर आप इसे इंग्लिश की भाषा में पढ़ते हैं तो उसमें लिखा, जब आप इफिसियां 5 उसकी आप 17 आयत को पढ़ते हैं और अगर आप उसे इंग्लिश में पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि Therefore do not be foolish but understand what the Lord's will is. Do not get drunk on wine. आप अलग अलग भाषाओं में अगर बाइबल पढ़ेंगे तो जहां पर ये लिखा है दाखरस से मतवाले ना बनो, तो यहां पर कॉमा है। पर अगर आप ओरिजिनल भाषाओं में भी पढ़ेंगे तो वहां पर एक सेमीकोलन है। कॉमा सेमीकोलन का मतलब यह है कि अभी सेंटेंस पूरा नहीं हुआ। परमेश्वर ने ये कहा है कि तुम दाखरस से मतवाले ना बनो, पर पवित्र आत्मा से जो है वो परिपूर्ण होते जाओ। अगर आप उसको आगे पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ, और जब आप 18 आयत को पूरा पढ़ते हैं तो उस 18 आयत के बाद भी फुल स्टॉप आपको नजर नहीं आएगा, आपको कोमा नजर आएगा। इसका मतलब क्या, इसका मैं आप ये मेरे आज के टॉपिक में नहीं है, लेकिन समझाने के लिए कि वचन क्या है। आप देखेंगे यहां कोमा आएगा 18 आयत में कि आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। 18 आयत खत्म हो गई। जब आप एक लाइन को खत्म करते हैं तो आप फुल स्टॉप लगाते हैं कि लाइन खत्म। 19 आयत शुरू। 19 में जब आप लिखा तो 18 आयत को खत्म नहीं किया। क्यों पौलुस ने उसको फुल स्टॉप से खत्म नहीं किया? क्योंकि जब परमेश्वर ने जब आपको बोला कि शराब के मतवाले ना हो, आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, तो अगर मैं आपसे बोल रहा हूं कि तुम आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, तो इसका मतलब आत्मा से परिपूर्ण होने की जिम्मेवारी जो वचन ने डाली है वो खुदा पे नहीं डाली, वो आप पे डाली है। और अगर पौलुस ये कह रहा है कि इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बी फिल्ड विद स्पिरिट, होली स्पिरिट, कि तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये अपने आप को स्पिरिट से भरना, नहीं तो वो ये कहता कि खुदा से प्रार्थना करो, जीसस से प्रेयर करो कि वो तुम्हें पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करे। लेकिन उसने क्या कहा, तुम लोग शराब से बच के रहो और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। इसका मतलब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है
पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना, इसलिए कि वचन आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे के आपको अधूरा नहीं छोड़ता, तो उसने कॉमा लगा के अब आगे ये बताया है कि भरना कैसे है। फिर भरना कैसे है, उसने कहा आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो। और अगर आप इसे इंग्लिश में पढ़ते हैं तो लिखिए स्पीकिंग टू वन अनदर विद साम्स। साम्स का भजन संहिता होना चाहिए था, ओरिजिनल है साम्स, कि आपस में स्पीकिंग टू वन अनदर लिखा इस इंग्लिश बाइबल में, लेकिन ओरिजिनल इसकी जो लैंग्वेज है उसमें लिखा स्पीकिंग टू योर सेल्फ। जब अपने आप से बात करो तो भजन संहिता से करो। क्या? क्योंकि आप जब बात करते हैं, जब तनख्वाह नहीं आती, आप बोलते हैं ओह मेरे पास पैसा नहीं, मैं बहुत तंग हूं। लेकिन अगर आप भजन संहिता से बात करनी सीख जाएं, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी, तो देखो कितना फर्क है। आप जानते हैं क्यों लोग पवित्र आत्मा से परिपूर्ण नहीं हैं? देखो अभी तक तो मैं टीचिंग में गया नहीं, अभी तो मैं अपनी टीचिंग का बेस बना रहा हूं। तो ये क्योंकि ये बाइबल टीचिंग है, यहां पर आप जल्दी जल्दी सरमन सुनने वाला काम नहीं है, यहां पर डीप टीचिंग आपको मिलेगी, आपको ध्यान से समझना और नोट करना। अब यहां पर पौलुस कहता है, अगर आप ओरिजिनली भाषा में इसे पढ़ेंगे, ग्रीक भाषा में इसे पढ़ेंगे, तो आपको यह समझ आता है कि उसमें लिखा स्पीकिंग टू योरसेल्फ। आज आपको मालूम है क्यों लोग पवित्र आत्मा से परिपूर्ण नहीं हैं? क्योंकि वो कहते हैं जो वो महसूस करते हैं, और वो एक्सप्रेस करते हैं जो उनके आसपास घटता है। दाऊद गोलियत मार पाया, क्यों? बाकी भी गोत्र थे, बाकी भी इजरायली थे, कोई हिम्मत नहीं कर सका गोलियत के खिलाफ उठने की। रीजन? क्योंकि बाकी सब लोग पवित्र आत्मा से परिपूर्ण नहीं थे। अगर बाकी लोग पवित्र आत्मा से परिपूर्ण नहीं थे तो वो गोलियत भी नहीं मार पाए। दाऊद पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था। अगर आप भजन संहिता में पढ़ेंगे तो किसने लिखा है? मोस्टली दाऊद ने, मैं ना डरूंगा, यहोवा मेरा चरवाहा है, वो मेरी ढाल है, यहोवा मेरा शरण स्थान है। वो उसने तब लिखा जब वो उसकी जिंदगी में डर था, जब शाऊल उसकी जिंदगी के पीछे था, लेकिन वो मुंह से क्या बोलता था? मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। हालेलुया। इसीलिए वो भजन संहिता से अपने आप से बात करता था, सिचुएशन के हिसाब से बात नहीं करता था कि पॉकेट में मनी है तो हो मैं मर गया, तंग हो गया। पॉकेट में मनी है तो थैंक यू जीसस, नहीं है तो मर गए, तंगी आ गई। चंगियाई है, थैंक यू जीसस, अगर नहीं है कर्स यू जीसस। सिचुएशन के हिसाब से जो लोग चलते हैं वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण नहीं हो सकते। उसने कहा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, पर आपस में भजन स्तुति गान आत्मिक, स्पीकिंग टू योरसेल्फ विद हार्म्स, साम्स, हिम्स, कि गाने गाते रहो प्रभु के। गाने तो तभी गाएंगे जब गाने सुनेंगे, गाने तभी सुनेंगे अगर समय पर चर्च पहुंचेंगे। हम तो तभी आते हैं जब टेस्टिमनी शुरू होने वाली होती हैं। तो अगर शाम हमने सुना ही नहीं भजन तो वो स्पिरिट में क्या आ जाएगा? मैं जब चर्च में होता था, जब सॉन्ग सुनता था, तो वो सॉन्ग मोस्टली पूरा हफ्ता मेरे स्पिरिट में चलते थे। तो सारा हफ्ता वो सॉन्ग स्पिरिट में चलते जाते थे। तब अगली मीटिंग आ जाती, भूलने वाले तो अगली मीटिंग आती थी, अगली मीटिंग में सुनना। तो जितना हम अपने आप को माहौल में रखते थे, पवित्र आत्मा की भरपूरी आप में उतनी रहती है। तो एक कौमे की मैंने आपको वैल्यू बताई है। अब मैं आता हूं आज के वचन के ऊपर। तो आज जो है हम पढ़ेंगे मत्ती की पुस्तक, क्योंकि मुझे ये 18 बाब से पढ़ने के लिए बोला गया था और मैंने कभी भी इसको 1 से लेकर 17 आयत तक नहीं पढ़ा। लेकिन जब मैं मसीह में बड़ा हुआ तो जब मैं इसे पढ़ता था फिर, तो इसमें भी परमेश्वर के बहुत सारे भेद हैं। इसमें लिखा पहली आयत में, अब्राहम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली।
अब्राहम से इजहाक उत्पन्न हुआ, इजहाक से याकूब उत्पन्न हुआ, याकूब से यहूदा और उसके भाई उत्पन्न हुए। अब जब आप यहां पर देखते हैं कि क्यों परमेश्वर ने अब्राहम से इजहाक बोला, इजहाक से याकूब बोला। इजहाक के 2 बच्चे थे जुड़वा, एक चाहिए था क्या? उसको क्या चाहिए था? उसकी आंखें जिसे वो देख सके। उसको उसकी आंखें चाहिए थी, जो उसका पूरा जीवन है। अगर हमारे पास में आंखें हैं, हम देख सकते हैं, तो प्रभु का धन्यवाद हो। पूरा जीवन हमारे पास में, अगर हम बोल सकते हैं तो प्रभु का धन्यवाद हो। अगर हम कुछ कर सकते हैं, चल सकते हैं, हम स्वस्थ है तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो कितने ऐसे लोग हैं उनके पास में ये चीजें नहीं है। मैंने एक ऐसे भैया को देखा है जो करीब करीब 40 साल के होंगे, और उनके जो पिताजी वो कम से कम 65 साल के होंगे। पिताजी के बाल पूरे सफेद है तो भैया के बाल काले, और भैया को लकवा आ रखा है। उनके पिताजी उनको लेके चलाते हैं, तो ऐसे से चलते हो। वो देख के इतना दिल दुखा अंदर से, क्या हमारे वो सुखला में रहते हुए हम लोग कई बार निकलते उनको देख। तो आज सोचो कि समय क्या है, जिस बाप की मदद उसको करना चाहिए बेटे को, वो बाप उसको आज चला रहा है। उसके पिता को आज कहीं ना कहीं विश्वास है कि मेरा बेटा ठीक हो जाएगा। आज उसको क्या चाहिए? उसको अपना बेटे की चंगाई चाहिए, और उस व्यक्ति को क्या चाहिए? उसको भी अपनी चंगाई चाहिए। अब वो कमाने नहीं जा पा रहा है, अब वो कुछ भी नहीं कर रहा, वो सिर्फ एक बोझ बन के उनके ऊपर चल रहा है। जिस बाप ने सोचा होगा कि मेरा बेटा बड़ा होकर मेरे लिए कहीं ना कहीं कुछ अच्छा करेगा या वो करेगा, मुझे सहारा देगा, आज उसी बाप को उसका सहारा करना पड़ रहा है। तो ऐसा भी जीवन होता है, और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमको सब चीजों से बड़ा चंगा रखा है। हालेलुया, हालेलुया। फिर हम अपने टॉपिक पे आते हैं, अंधा विश्वास। एक पद और हम पढ़ेंगे जो कि मिलता है मरकुस उसका 11वां अध्याय, 11वां अध्याय उसका 20 से 24 तक। फिर भोर को जब वे उधर से जाते थे, उन्होंने उसे अंजीर के पेड़ को जड़ तक सूखा हुआ देखा। पतरस को वह बात स्मरण आई और उसने उससे कहा, हे रबी, देख, यहाँ अंजीर का पेड़ जिसे तूने श्राप दिया था सूख गया है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह न कर, वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूँ वह हो जाएगा, तो उसके लिए वह होगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। और जब कभी ठीक है, तो परमेश्वर पर विश्वास रखो, और जो कुछ भी तुमने प्रार्थना में मांगा है ना, उस पर ऐसी प्रतीति कर लो कि वो तुम्हारे लिए हो गया है। हमने पहला जो वचन पढ़ा था इब्रानियों 11 का 1, उसमें लिखा है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। वो है विश्वास कि अब जिसका हमने आशा करी, इसलिए हमने प्रार्थना करी, वो हमको मिल गया है, और उसको हम अंदर की आंखों से, अंतरिम आंखों से हम उसको देख रहे हैं। ये विश्वास है। और जब आप उसको देखते हो, जैसे हम अभी चंगे में ही है और हम चंगाई के लिए प्रार्थना करें, तो हमको पूरा विश्वास से हम अपना को चंगा देखना है, वो प्रतीति करना है। तो वो जो बीमारी है, वो जो समस्या, वो उखड़ के चली जाएगी। इस पेड़ को यीशु मसीह ने शाप दिया था, क्योंकि यीशु मसीह को जब भूख लगी थी तो उस अंजीर के पेड़ को उसने चारों तरफ से देखा, पर उसमें फल ना लगे। तो यीशु मसीह ने बोल दिया, जा कभी तुम्हें फल ना लगे, वो निकल गया, और वो पेड़ तो तुरंत सूख गया। तो वापस वो लौटे तो क्या देखा कि वो हरा भरा था पहले तो, पर अब तो सूखा हुआ है। तो तुरंत के चेलों ने देखा कि ये तो वही पेड़ है जिसको यीशु मसीह ने श्राप दिया था। इसका मतलब ये है कि हमारे शब्दों में ताकत है। अगर हम अपने लिए नेगेटिव बोलेंगे ना, तो नेगेटिव होगा। आप अगर अपने आप को श्राप दोगे, अपने बच्चों को श्राप दोगे, अपने लोगों को श्राप दोगे, अरे तो ऐसा ही है, अरे तो ऐसा ही है, अरे इसका तो ऐसा हो जाए, इसका तो ऐसा, अरे तो ऐसा, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो होगा ही नहीं, ऐसा तो होता ही नहीं, ये सब शब्द अगर अपने जीवन में है ना, तो मैं बता रहा हूँ, आप खुद अपने शब्दों से श्राप को प्रकट कर रहे हो, और श्राप भी काम करेगा, क्योंकि हमारे शब्दों में सामर्थ्य है। अगर हम विश्वास से सही शब्द बोलेंगे ना, तो विश्वास, आपका जो विश्वास है, आपके शब्दों में जो क्रिएटिविटी है, जो सृजनात्मक शक्ति है, उसको प्रोनाउंस करता है, और वो चीजें जो आज आपके पास नहीं है ना, वो सब कुछ हो जाएगी, क्योंकि प्रभु उसमें काम कर रहा है। पर अगर आप नेगेटिव बोलोगे ना, तो शैतान भी काम कर रहा है, उसको तुरंत कर देगा।
इसलिए हमारे शब्दों को बहुत सोच समझ के हमको बोलना है। हम अपने किसी भी लोगों को, किसी बच्चों को या किसी भी चीज को हम श्राप ना दें। अपने आप को कभी भी निग्लेक्ट ना करें, अपने आप को कभी भी छोटा ना समझे किसी बात में कि यार वो तो इतने अच्छे हैं, मैं इतना हूँ, काश मैं भी ऐसा होता। हमको अपने आप को डेली ब्लेस करना है। मैं ब्लेस्ड हूँ, मैं आशीषित हूँ, परमेश्वर का वचन लो और अपने आप को ब्लेस करो। जो चंगा नहीं है वो बोले मैं चंगा हूँ, यीशु मसीह पूरे खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। बाइबल क्या बोलती है? बीमार बोले मैं चंगा हूँ, निर्बल बोले मैं बलवान हूँ, गरीब बोले मैं अमीर हूँ। क्यों? क्योंकि जो आप बोलोगे वो होगा। विश्वास से बोलोगे तो विश्वास से होगा। वो पूरा विश्वास करे, संदेह ना करे। क्या लिखा है आगे यहाँ पर? हमने 23 पढ़ा। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना करे, वरन प्रतीति एक इमेजिनेशन ऐसी कर ले कि ऐसा हो रहा है, इमेजिनेशन करे तो जो कहता हूँ वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो, तुम्हें मिल गया। यीशु मसीह ने बोला कि तुम प्रतीति करो तो कभी ना कभी तुमको मिल जाएगा। क्या लिखा है? मिल गया। मतलब गया, मिल गया मतलब कि वो हो चुका है। यहाँ पे टेंस चेंज हो गया, मतलब प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस और पास्ट टेंस। पास्ट टेंस मतलब आपको ऑलरेडी मिल चुका है। ये प्रतीति कर लो कि ऐसा तो हो गया है। हालेलुया, हालेलुया। ये विश्वास अंधा विश्वास है कि जो भी आप प्रार्थना कर रहे हो, भले छोटी हो या बड़ी हो, छोटी बीमारी को, बड़ी बीमारी को, छोटी समस्या की या बड़ी समस्या की, उस पर आप पूरा विश्वास कर लो कि ये तो परमेश्वर ने कर दिया। और मैं सच बता रहा हूँ, वैसा हो जाएगा। एक जीवित गवाही आई हमारे बीच में। लास्ट समय जब त्योहार चल रहे थे, तब प्रीति कोमल की जो बड़ी सिस्टर है, जो मेरी बड़ी सास लगती है, वो नागदा में रहते, और उनकी जो जेठानी है, उनके बारे में ऐसी रिपोर्ट आ रही थी कि उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई है और उनका जो दिल है, दिल पिघल रहा है। मतलब दिल जो है ना, दिल के छेद है, और वो कहीं ना कहीं वो उसकी जो सेल्स है वो चेंज हो रही है। उस कारण से उनको भर्ती करना पड़ा। और रोज ऐसा लग रहा था उनको कि आज या कल वो चले जाएंगे, आज या कल वो चले जाएंगे। तो जब हमको पता पड़ा तो हमने प्रभु से उस समय प्रार्थना करके पूरे हाथों में उनको दे दिया। और फिर सडनली ऐसा हुआ कि हम लोगों का भी वहाँ नागदा जाने का प्लान बन गया। तो दशहरे के आसपास ही हम लोग सब, कुणाल, कोमल, प्रीति, हम सब लोग मिलके वहाँ जाके और उनके लिए प्रार्थना करें। और उनकी जो दीदी की जो सासू है, वो भी यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, और कहीं ना कहीं वो इतना मजबूत नहीं है। तो वहां पर उस समय हम लोगों ने सबने मिलकर प्रभु से प्रार्थना करी, एक दो गीत गाए, और उनकी स्थिति ठीक नहीं थी उस समय। वो सिर्फ घर पे छुट्टी लेके आ गए थे क्योंकि त्योहार है तो घर पे रहना है। पर प्रभु का धन्यवाद हो कि वहां से आने के बाद अभी जब उनके समाचार जब मिले तो ये बताया जा रहा है कि प्रभु ने उनको पूरा चंगा कर दिया है। और परमेश्वर ने जो उनकी मरने के चांसेस, बहुत कितने बताए थे चांसेस? 6% चांसेस थे उनके बचने के। परमेश्वर ने वो 6% चांसेस को हटा दिया। अभी वापस से उनका वो काम करने लग गए। हालेलुया, हालेलुया। और चंगे हैं और धीरे धीरे वो रिकवर हो गए। तो हमारा विश्वास, हमने उसके बाद में ये एक बार भी नेगेटिव नहीं सोचा, क्योंकि हम लोग प्रार्थना करके आ गए, अपने आगे बढ़ गए। ये नहीं सोचा एक बार भी कि यार अब वो कल ऐसा नहीं, कल वो चले जाए, उनका हार्ट फेल हो जाए, कुछ हो जाए, ऐसा कुछ नहीं सोचा। तो विश्वास कर लिया, हो गए चंगे, चलो आगे बढ़ो। प्रभु लेके उसी लिए गया था, हम लोग प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो परमेश्वर हमारी उन प्रार्थनाओं को जो हम एक बार स्टॉप होकर हम प्रार्थना करें ना, उसको भी सुनता है, वो परमेश्वर चंगा करता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ इस बात के लिए, आज गवाही देने का मौका मिला। और इसी सब्जेक्ट पे हम लोग जब सीख रहे हैं तो परमेश्वर से जो विश्वास आप लोग करते हो उसको और हमको बढ़ाने की आवश्यकता है। और जो भी बातें हो चुकी हैं और जो बातें अभी नहीं हुई, जिनको परमेश्वर करने जा रहा है, उन पर हमको फोकस करने की आवश्यकता, हम कैसे उस पर आगे बढ़ेंगे। हालेलुया, हालेलुया। एक वचन बोल के हम समाप्त करेंगे। वो मिलता है उत्पत्ति हालेलुया, उसका 5वां अध्याय, उसका 1 पद।
आदम की वंशावली यह है, जब परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की तब अपने ही स्वरूप में उसको बनाया। हालेलुया। हालेलुया। तो जब हमारी सृष्टि हुई ना, हम मनुष्य हैं, हम भेड़ बकरी गाय बैल, हम जानवर नहीं है, और हम क्या है, मनुष्य। तो परमेश्वर ने जो हमको बनाया तो उसने अपनी ही सृष्टि करके हमको बनाया, अपने ही स्वरूप में हमको बनाया। परमेश्वर क्रिएशन कर सकता है ना, हम भी क्रिएशन कर सकते हैं। परमेश्वर बोलता है और उजियाला हो जाता है। हम भी बोलेंगे ना तो अंधकार में समय में उजियाला हो जाएगा। हालेलुया। हमारे सामने जीवित गवाही खड़ी है सागर भैया की, भाभी की। समय कठिन था, टफ था, पर परमेश्वर हालेलुया महान है। उसने झुकने नहीं दिया, गिरने नहीं दिया। परमेश्वर ने उन चीजों से निकाल दिया जो चीजें टफ लग रही थी, अंधकार लग रहा था, पर परमेश्वर जिंदा है। हालेलुया। उस परमेश्वर ने उस सिचुएशन को फेस करने के लिए हिम्मत दी, मदद करी, और प्रार्थनाओं ने सपोर्ट करा। विश्वास के द्वारा आज उनका घर बचाया गया। हालेलुया। 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 सारी महिमा परमेश्वर को मिले। तो इन सब बातों के साथ मैं आपको इंकरेज करना चाहता हूँ कि आप लोग जो विश्वास रखते हैं, अंधा विश्वास रखे, हमारा परमेश्वर जिंदा हो जाए। हालेलुया। हालेलुया। सब बातों के लिए प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। इस वचन के लिए प्रभु का धन्यवाद। और सुनने पर हम सबको अनुग्रह मिले, यीशु मसीह के नाम से आमीन।